खेल रही हैं तो 75 साल में मोदी जी फुटबॉल खेल रहे हैं, बता रहे बंगाल को कि देखो भाई हम भी फुटबॉल खेल सकते हैं। गोरखपुर सांसद का बयान देखें, वो तो कह रहे हैं कि भाई 4 गुना ज्यादा मछली और जो है कि भेजेंगे वहां पे, हर कुएं में जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं वहां से भी मछली ला के हर कुएं में छोड़ेंगे। और हेमंता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जितना मांस खाएंगी मैं उससे 2 किलो ज्यादा खाऊंगा। अब बताइए, देखिए चुनाव चला कहां गया ये। देखिए मैं सच बता रही हूँ, बहुत गलत और बेहुदा टाइप का नैरेटिव था। कहीं कोई किसी के खान पान पे और उनके पहनावे पे कोई विरोध नहीं करता है। बंगाल में बार बार बोला कि बंगाल में बंगाली ही हमारे सारे जो है कार्यकर्ता मैक्सिमम है, हमारे सारे बड़े लीडर बंगाली है। क्या मछली के बिना कोई रह सकता है? क्या नॉनवेज के बिना कोई रह सकता है? ये कितना गलत नैरेटिव था कि आप लोगों को खाने नहीं देंगे आप लोगों के। और इन्होंने तो जो है वो केंद्र बल के लिए भी बहुत अनाप शनाप कहा। ममता बनर्जी ने उकसाने में कोई कमी छोड़ी क्या? आप एसआईआर का आज क्रेडिट ले रहे हैं कि एसआईआर की वजह से यहाँ पे इतनी सारी वोटिंग हुई है, लेकिन आप बताइए एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध तो 12 राज्यों में सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ। एसआईआर होने ही नहीं दे रहे थे। इन्होंने प्रक्रिया में वहां पर धरना प्रदर्शन करके इसको डिले करवा दिया, जो कि जल्दी हो सकता था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मिसलीड करती है ममता बनर्जी। बहुत ज्यादा बचकानी हरकतें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, जो कि मुद्दों पर बात ही नहीं करती है। ये कहते हैं कि हमें फंड उसको यूटिलाइज नहीं करते ये लोग। संजय कुमार बीजेपी का कार्यकर्ता लिखते हैं, मछलीखोर बांगाली एबार तोদের दिन खत्म, 4 मई আমরা আসছি। ये लिखते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता संजय कुमार। अरे मैं क्या बोलूं आपको, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर चुकी हूँ कि पार्टी कार्यालय में भी ये बनता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं। ये एकदम बचकानी बात है। और इन्होंने सबसे दुख की बात ये है कि ये हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मत करिए ऐसा। बंगाल राज्य हमारे देश आप ही लोग हैं जो बांग्ला बोलने वाले, तो आप कहते हैं बांग्लादेशी। आपका अमित मालविया, आपका पश्चिम बंगाल का को इंचार्ज अमित मालविया कहते हैं बंगाली बोल के कोई भाषा नहीं है, ये बांग्लादेशी भाषा है। आपका दिल्ली का पुलिस बोलते हैं ये दे आर स्पीकिंग इन बांग्लादेशी लैंग्वेज। मत करिए ये सब। आप लोगों को राज करना है, आप लोगों को 15 साल का पूरा है, ये आपका मानसिकता है। बीजेपी जैसा एंटी बंगाली पार्टी देश में दूसरा नहीं है बीजेपी जैसा एंटी बंगाली पार्टी। देखिए फिर ये यहाँ पे बैठकर नेशनल चैनल पे भी गलत बोल रहे हैं। कैसी बातें करते हैं सारे। आप जितने भी लीडर के नाम उठाइए सारे बंगाली हैं। कौन है आप बताइए हिंदी भाषी है? सभी तो बंगाली है। और मैं कह रही हूँ कि बंगाल में सभी लोगों ने मिलकर बंगाल को बंगाल बनाया है। आप समझिए, बड़ा बाजार क्षेत्र है पूरा, जो राजस्थानी है उनके बिजनेस से डेवलप हुआ। तो पश्चिम बंगाल में हर व्यक्ति का उतना ही योगदान है। गुजराती पूरा आपका ये भवानीपुर पूरा भरा हुआ है, जहाँ पे ममता बनर्जी जीत कर आती है। या राजस्थानी, बिहारी। और जब बंगाली लोग दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं तो आप बोलते हैं कि वो पलायन कर रहे हैं, बंगाल से पलायन कर रहे हैं। यही आप भाषा आप यूज करते हैं। बंगाल से सुन लीजिए, बंगाल से 28 लाख लोग बाहर काम करते हैं। बंगाल से बाहर 28 लाख लोग काम करते हैं और बंगाल में दूसरे राज्यों से 13 करोड़ लोग आके काम करते हैं। उसमें से ज्यादातर बिहार और मनोरंजन पार्क पूरा बंगालियों से बसा हुआ है। क्या वहाँ पे कभी किसी ने किसी का विरोध किया? आप बताइए ना। दुर्गा पूजा में सारे आप और दिल्ली में अगर कोई बांग्ला में बात करते हैं तो उनको बोला जाता है ये सब बांग्लादेशी है। आप लोगों के नैरेटिव गलत है। मुझे लगता है 4 तारीख आने दीजिए, आप लोगों को पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बाकी लोगों को 34 साल का टाइम दिया, आप लोगों को भी मौका दिया, लेकिन आप लोगों ने उल्टा लटका देंगे ना हमको। इस पीरियड में आप बंगाल को उसकी गरिमा लौटा सकते थे। लोग नहीं भूले, को उल्टा लटका देंगे अमित शाह। डॉक्टरों ने जिस तरीके से लाठियां खाई है आपके राज में, सब लोगों को पता है। ममता बनर्जी से कोई खुश नहीं है। मैं बता रही हूँ, मैं आपको इस चैनल पे बता रही हूँ कि आंतरिक रूप से लोग ये चाहते हैं कि बंगाल का फिर से एक पुनर्निर्माण हो, जिसके लिए केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी केवल एक गुजरातियों को जरूरत है। भाई देखो, कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर। मैं नीलांजन जी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बंगाली उल्टा लटकेंगे कि नहीं लटकेंगे, लेकिन तमाम ऐसे राजनीतिक पंडित हैं वो उल्टे जरूर लटक गए हैं। कोई अपनी खोपड़ी खुजा रहा है कि वाकई यार ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे साथ पैनल में मेरे एक साथी हैं, उनका नाम है अजीत मेंदोला। आज ग्रीन कलर की जैकेट पहन के आए हैं। ये हंसते खेलते हम लोग पिछले 5-6 दिन से बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं। आज इनके चेहरे का रंग उड़ गया है, इनको तनाव हो गया, इनके चेहरे पे तनाव। बोले यार मनु हो क्या रहा है, परिणाम कौन सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या वाकई बीजेपी बहुत बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है क्या? ऐसा है क्योंकि हम लोग ग्राउंड में काम करते हैं। हमने
अरे तो हम लोग कौन सा, हम लोग झाड़मुरी नहीं बजा रहे हैं ना, हम लोग भी ग्राउंड में काम कर रहे हैं भाई। 6 जिला पे प्रचार करने के लिए गया पार्टी के लिए, तो इसीलिए हमने देखा है कि लोग जो है वो मतलब टीएमसी का जो हमारा जो वोट है, वी हैव अराउंड 48% वोट, तो वो हमारा इंटैक्ट है। और किसी जगह तो कांग्रेस भी रिसर्जेंस में दिख रहा है। अगर कांग्रेस रिसर्जेंस कर रहा है तो वो तो बीजेपी का मतलब वोट शेयर कम होगा। तो इसके लिए हमारा ये सॉर्टेड है कि हम 200 से ज्यादा सीटें लेकर चौथी बार के लिए 4th मई को हम लौट रहे हैं। बोर्ड इनका जो है जो एकदम फिक्स्ड है, बताइए कौन सा बोर्ड फिक्स्ड है जिसके लिए आप लोग इतना कॉन्फिडेंट होते हैं? हम कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा ये हमारा 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आपके ट्रैक रिकॉर्ड को लेके ही तो वो जनता के पास गए थे। तो रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच में गया है ना, आपका ट्रैक रिकॉर्ड लेके जनता के पास गए थे, वो गए हैं लोगों के बीच में। अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेके जाते हैं ना कि आजकल मेडिकल अपना कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड, ये हमारा 15 साल का रिपोर्ट कार्ड है। ये उन्नयन पांचाली बांग्लार गौरवोज्ज्वल 15 बछर, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। क्या काम किया है बंगाल के लिए? अभी तक व्हाइट पेपर नहीं निकाला है, और बीजेपी ने बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपीस खा गया है, वो दे नहीं रहा है। हमारा ड्यू है 2 लाख करोड़ रुपीस, इमेजिन खा चुका है बीजेपी। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं दूसरे चैनल पे थी तो आप तो जो केंद्रीय बल को ही कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, जो कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हमारे जवानों को नहीं बोलना चाहिए। मेरी आवाज बैठ गई एक्चुअली, मैं इनके साथ पहले भी चिल्ला चुकी हूँ। ये तो गुंडा बहानी है। बताइए, आप बताइए, केंद्रीय बल को गुंडा बहानी बोल रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए। अरे नीलांजन जी, अमित शाह थोड़ा जो कह देते हैं वो कर भी देते हैं। ये सेंट्रल फोर्स अमित शाह जो कह देते हैं वो कर भी देते हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं, एग्जिट पोल आ गए। अमित शाह जो कह देते हैं वो कर भी देते हैं। थोड़ा संभल के रहिएगा। मेरा सब अगर आपको दिखता है कि लटका हुआ है तो आप जानिएगा कि ये अमित शाह का कारनामा है। अच्छा एक चीज बताइए, मतलब मैं माफी चाहता हूँ अजीत मेंदोला जी, 4 तारीख तक के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि एक तो अब बंगाल, बाकी सारे राज्य तय हैं, बंगाल ने आपको तनाव दे दिया है, आपके चेहरे पे बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है, ऊपर से तनाव आपका एग्जिट पोल ने बढ़ा दिया। लेकिन हकीकत में जो दिख रहा है, क्या वाकई ऐसा है? क्या चमत्कार बंगाल में हो सकता है? नहीं देखिए, मैं प्रवक्ताओं को देख के तो लग रहा है कि टीएमसी वाले तो लगता है जैसे बिल्कुल मान बैठे, कोई बदलाव नहीं होना जा रहा है। और बीजेपी की प्रवक्ता कह रही मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो सुबह से लगी हूँ उसमें। तो देखिए बंगाल का चुनाव देश की राजनीति के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। ममता बनर्जी जीते या ममता बनर्जी हारे। अरे 20 की बात क्यों कर रहे हो आप? नहीं, मैं तो आपके तनाव को समझ रहा हूं। नहीं, तनाव की बात लेकिन बंगाल को लेके बोला, उल्टा लटका दूंगा आपको। राजनीतिक विश्लेषकों को लेकर नहीं बोला है, आप बोलिए। देखिए, अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो देश के विपक्ष के लिए बहुत चिंता की बात होगी, ये भी इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, एग्जिट पोल तो ठीक है, जो भी जीते हारे अच्छी बात है कि वो बीजेपी जीत रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो ये विपक्ष के लिए बहुत चिंता का विषय होगा। विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। आने वाले राज्यों में फिर विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना न लड़ना बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को अगर बीजेपी निकाल रही है तो एग्जिट पोल के अनुसार कह रहा हूं मैं। लेकिन तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को बोल देना चाहिए कि भाई आज के बाद चुनाव हम नहीं खेल रहे, चुनाव का कोई मतलब हम खेल ही नहीं रहे, हम बाहर बैठेंगे। अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो देश की राजनीति, केंद्र की राजनीति में भी एक बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ममता बनर्जी सोचें, दिल्ली आए, अब एक अपोजिशन की नेता बनने की कोशिश करें। हालांकि अब बंगाल ने कांग्रेस को किनारे कर दिया है। जो कांग्रेस अभी तक ये था कि इंडिया जो गठबंधन है उसका वो नेतृत्व कर रही थी। लेकिन अगर ये अब बंगाल में अगर ममता बनर्जी जीतती हैं, अगर एक मैं बात कर रहा हूँ, अगर जीतती हैं तो इंडिया गठबंधन की नेता फिर ममता बनर्जी होंगी। कांग्रेस कहीं ना कहीं साइड हो जाएगी, नंबर 1। अगर नंबर 2 खुश हो गए, हाँ, अगर हारती हैं तो फिर इंडिया गठबंधन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर वो एक तरीके से मामला विपक्ष के लिए बहुत, देखिए लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। और एक लोकतंत्र के लिए तभी लोकतंत्र मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत हो। राहुल जी, मतलब मुझे लगता है कि शायद कोई दांव, क्योंकि देखिए राजनीति शहमात का खेल है, कोई दांव, लोग कहते हैं कि साहब बिहार चुनाव में एसआईआर लागू कर दिया, लेकिन असल एसआईआर तो पश्चिम बंगाल के लिए आया था। आपने देखिए, आप लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं
कि भाई सबको पता था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है पारित नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भी आ गया और ये बताने की कोशिश की कि महिलाओं का अपमान हो रहा है। इधर शुभेंदु अधिकारी को मैं देख रहा था, वो गली गली घूम के कह रहे थे हिंदू हिंदू भाई भाई, मतलब हिंदू मुसलमान भी हो गया और चरम पर हो गया। इतनी पराकाष्ठा तो मैंने आजकल किसी भी चुनाव में देखी नहीं है। उन्होंने भी बता दिया कि भाई चुनाव हिंदू मुस्लिम का है। इधर 3 धड़े, असुद्दीन ओवैसी, बाबरी मस्जिद भी बन गई, हुमायूं कबीर भी आ गए और वो पीरजादा हैं, वो भी अपनी पार्टी की तरह। तो क्या वाकई उस तरह से मुस्लिम वोट कटेगा? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए घुसपैठ, कानून व्यवस्था, कट मनी, ये सब तो पिछले चुनाव में भी चल रहा था, लेकिन इस बार सीधा था खेल कि भाई लास्ट टाइम पर जिस तरीके से गली में घूम घूम के हिंदू हिंदू भाई भाई, मतलब निकलो भाई, यही तो समय है भाई। ये मतलब एक बड़ा नैरेटिव था। नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ी चुनाव को, वो बिल्कुल आर या पार के लड़ाई की मुद्रा में लड़ी कि भाई बिल्कुल आर या पार